तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या कंडीशंस बनती हैं, क्या ऑप्शंस बनते हैं। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि जनरली मॉड्यूल्स में, कोचिंग के मॉड्यूल्स में ये नहीं होता है। यूनिफॉर्म वाला तो मेंशन कर देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वाला नहीं होता, लेकिन इस पे क्वेश्चन जरूर होता है। तो अब इस चीज पे ध्यान दो बेटा कि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केसेस होते हैं। मैं इंक्रीजिंग वाला समझा देता हूं। जैसे मान लो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है और डायपोल ऐसे रखा हुआ है। ये देखो, ये थीटा एंगल पे डायपोल ऐसे रखा हुआ है। अब इंक्रीजिंग का मतलब इधर की मैंने निकाल ली E1, इधर की निकाल ली E2। E1 ज्यादा है, E2 कम है। तो देखना, ध्यान देना, डायपोल का मूवमेंट कैसे होगा। देखो, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स F इज इक्वल टू QE, अंडरस्टूड है, ज्यादा लगेगा। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो फोर्स F इज इक्वल टू QE2, ये QE1 होगा, ये QE2 होगा, ये कम लगेगा। मतलब ये वाला फोर्स, आगे की तरफ वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये प्लस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये प्लस और ये माइनस भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये फोर्स कम है। तो ये डायपोल घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। मतलब इसका मोशन ऐसे होगा। अगर मेरे हाथ को ध्यान से देखो, ऐसे होगा। तो रोटेटरी भी शो करेगा और ट्रांसलेटरी भी शो करेगा। ट्रांसलेटरी मतलब आगे बढ़ने वाला मूवमेंट। ऐसे ही अगर डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, फिर से E1 मोर देन E2, इस तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इधर का फोर्स ज्यादा होगा, F इक्वल टू QE के हिसाब से QE1 कह दो, और इस तरफ का फोर्स कम होगा, F इक्वल टू QE2 के हिसाब से कह दो। तो ये इस तरफ को बढ़ेगा, दूसरी बात घूमेगा भी, ये प्लस वाला माइनस की तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा। तो ये डायपोल, मेरा हाथ देखना, ऐसे करके घूमता हुआ आगे जाएगा। दैट मींस इट विल शो बोथ रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। अगला केस बिल्कुल 180 डिग्री पे रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, और लेकिन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आगे की तरफ तो जाएगा, लेकिन घूमने की जरा सी भी टॉर्क तो जरा से भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, टेंडेंसी नहीं है। आगे वीडियो में टॉर्क भी डिस्कस करेंगे। तो ये घूमेगा तो नहीं, लेकिन ट्रांसलेटरी जरूर शो कर देगा। और अगर 90 डिग्री पे रखा हुआ है तो घूमता हुआ ऐसे आगे जाएगा। इट विल शो बोथ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी। अगर एंगल मेंशन नहीं किया, केस मेंशन नहीं किया, जनरल क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो क्या होगा, तो याद रखना, इट मे शो रोटेटरी, क्योंकि एक केस में रोटेटरी शो नहीं कर रहा है, जनरली शो रोटेटरी, बट इट विल ऑलवेज शो ट्रांसलेटरी मोशन।